हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 12 पर विचार करेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। फिर ज्ञानात् ध्यानम विशेष्यते, ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, और त्याग से शांति तुरंत प्राप्त होती है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में व्यक्ति को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी व्यक्ति ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। व्यक्ति चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ ये समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वे परमेश्वर से पहले से ही परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति अवस्था को प्राप्त थे। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवद गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, और अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 8, 9, 10 तथा 11 में श्री कृष्ण ने ऐसी 4 विधियों का उपदेश दिया है, जिनके विषय में उन्होंने कहा था कि यदि पहली विधि का पालन नहीं कर सकते हो तो दूसरी विधि का पालन करो। यदि दूसरी विधि का पालन नहीं कर सकते हो तो तीसरी विधि का पालन करो। यदि तीसरी विधि का भी पालन नहीं कर सकते हो तो चौथी विधि का पालन करो। ये चारों विधियां ऐसी हैं जिनमें श्री कृष्ण के द्वारा पूरी सुरक्षा प्राप्त होती है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि कोई व्यक्ति चौथी विधि का पालन करने में असमर्थ हो तो उसे क्या करना चाहिए। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में 3 ऐसी विधियां बताई हैं जिनमें यद्यपि श्री कृष्ण के द्वारा पूरी सुरक्षा तो नहीं प्राप्त होती है, परंतु वे यथाक्रम के अनुसार कर्मफल त्याग के बिंदु तक पहुंचती हैं, जिसमें श्री कृष्ण की पूरी सुरक्षा प्राप्त होती है।
इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं श्रेयः ज्ञानम अभ्यासात्, अर्थात अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्री कृष्ण अभ्यास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये श्लोक संख्या 9 में तथा 10 में वर्णित अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग का अर्थ है भक्ति के विधि विधानों का पूरी तरह पालन करना, परंतु यहाँ पर अभ्यास का अर्थ है प्रारंभिक स्थिति में नाम का अभ्यास करना। भक्ति का प्रारंभ नाम के अभ्यास से होता है। जिस समय हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं उस समय हम उसे हरे कृष्ण मंत्र का माला पर जप करना सिखाते हैं। उस समय वह प्रतिदिन एक माला अथवा एक से अधिक माला पर जाप करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा नाम के अपराध भी होते हैं। वो व्यक्ति हमारे कहने के अनुसार यद्यपि माला पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप तो अवश्य करने लगता है, परंतु उसे उसका लक्ष्य पता नहीं होता है। वो अपने परिवार तथा व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी माला पर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है तथा इसे भार समझकर करता है। उसे नाम की महिमा का ज्ञान ना होने के कारण वो अपने परिवार तथा समाज के ही कार्यों में आसक्त रहता है। उसके मन में विषय भोगों की भी कामना रहती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत अभ्यास से होती है, जिसमें यद्यपि शांति तो नहीं मिलती है, परंतु फिर भी आगे बढ़ने की अच्छी संभावना रहती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नाम कैसे अभ्यास की तुलना में ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान में पहले का अभ्यास अर्थात नाम का अभ्यास तो रहता ही है, परंतु इसमें शास्त्रों के ज्ञान की विशेषता होती है। ये स्थिति अभ्यास से आगे की है। नाम का अभ्यास करने से व्यक्ति के अंदर कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को समझने की इच्छा उत्पन्न होती है तथा वो कृष्ण भावनामृत के संबंध में पुस्तकों का अध्ययन करता है। ये स्थिति ज्ञान रहित अभ्यास से श्रेष्ठ है। इस स्थिति में व्यक्ति को जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होता है। वो समझता है कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर हैं तथा उनकी सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में वो दूसरों को भी कृष्ण भावनामृत का उपदेश दे सकता है। यदि कहीं उससे प्रश्न किया जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह उत्तर दे सकता है कि हमें इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर श्री कृष्ण के धाम में जाना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान रहित अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। अब दूसरी शिक्षा, श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, अर्थात ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्री कृष्ण ध्यान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान का अर्थ विशेष रूप से सूक्ष्म चिंतन। ये स्थिति पहले की ज्ञान की स्थिति से आगे की है। इसमें नाम का अभ्यास तो रहता ही है तथा पुस्तकों का ज्ञान भी रहता है, परंतु इस स्थिति में ध्यान की विशेषता रहती है। ज्ञान की स्थिति में यद्यपि शास्त्रों का ज्ञान रहता है, परंतु उस ज्ञान पर व्यक्ति का आचरण नहीं होता है। व्यक्ति के अंदर अभी भी भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा रहती है। उसके द्वारा अभी भी नाम के अपराध होते हैं। इस ज्ञान की स्थिति में रहते हुए भी उसे शांति नहीं प्राप्त होती है। परंतु इस स्थिति में यदि व्यक्ति लगातार नाम का अभ्यास करता जाता है तो आगे चलकर वह ध्यान की स्थिति में अर्थात विशेष रूप से सूक्ष्म चिंतन की स्थिति में पहुंचता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। इस ध्यान की अवस्था में वह इस प्रकार चिंतन करने लगता है, यद्यपि मैं अनेक वर्षों से नाम का अभ्यास कर रहा हूँ तो अभी मुझे शांति नहीं प्राप्त हो रही है। यद्यपि मैं अनेक वर्षों से कृष्ण भावनामृत के ज्ञान का अभ्यास कर रहा हूँ तो अभी मुझे शांति नहीं मिल रही है। यद्यपि मैं शास्त्रों को पढ़कर
कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को समझ चुका हूँ, परंतु मैं अभी भी श्री कृष्ण की शरण नहीं ले रहा हूँ। मेरे अंदर अभी भी भौतिक भोगों की कामना बनी हुई है। मेरी स्थिति उसी प्रकार है जैसे नौका का लंगर न खोला जाए तो नौका को दिन भर खेलने से भी नौका आगे नहीं बढ़ती है। उसी प्रकार मैं भी इस भौतिक जगत की कामना में फंसा होने के कारण भक्ति की विधि का पालन करते हुए भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान का अर्थ है पश्चाताप की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने दोषों पर विचार करते हुए आगे बढ़ने की योजना बनाता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान की स्थिति से श्रेष्ठ ध्यान अर्थात पश्चाताप की स्थिति है। भागवत के 6 स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जिस समय पापी अजामिल की नरक में जाने से रक्षा हुई उस समय वह इस प्रकार अपने पापों के लिए अनुताप करने लगा, हाय अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया हूँ। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। हाय मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया है कि मैंने अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया है। मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अब मैं सती तथा सुंदर पत्नी को त्याग दिया है। मुझे धिक्कार है, मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देख रेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। चूँकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की अतएव उन्हें बड़े ही कष्ट में रहना पड़ा। मैं अत्यंत निंदित हूँ क्योंकि मैंने उस स्थिति में उन्हें अकृतज्ञतापूर्वक छोड़ दिया। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मुझे अपने मन, जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके भक्ति में लगाना है, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार में ना गिरूं। अब मैं अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा। सर्वाधिक पतित होने से मैं माया का शिकार बना। अब मैं अपनी सब काम इच्छाओं को त्याग दूंगा और इस तरह और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूँगा। मैं दयालु एवं सभी जीवों का हित चिंतक बनूंगा और कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूंगा। अब श्लोक की तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं ध्यानात् कर्मफल त्याग, अर्थात ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जिस कर्मफल त्याग की बात कर रहे हैं ये वही है जिसका वर्णन उन्होंने पिछले श्लोक में किया था। इस अवस्था में व्यक्ति के द्वारा नाम का अभ्यास तो होता ही है, फिर उसके द्वारा शास्त्रों के ज्ञान का भी अभ्यास होता है, फिर उसके द्वारा ध्यान अर्थात पश्चाताप भी होता है। परंतु इस अवस्था में कर्मफल त्याग की विशेषता है। इस स्थिति में वो श्री कृष्ण के योग का आश्रय लेता है तथा भौतिक भोगों की कामना से मुक्त हो जाता है। गीता 1857 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म भी करता है। उसे चाहिए कि वो परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वो केवल अपने स्वामी के आदेश का कार्य करता है। वो केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। इति। अब श्लोक की अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा चौथी। इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं त्यागात शांति अनंतरम, अर्थात कर्मफल त्याग से तुरंत ही शांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण शांति की बात कर रहे हैं। इसके पूर्व उन्होंने नाम के अभ्यास में शांति की बात नहीं की, फिर उन्होंने ज्ञान के अभ्यास में भी
शांति की बात नहीं की। फिर उन्होंने ध्यान के अभ्यास में अर्थात पश्चाताप में शांति की बात नहीं की, परंतु अब कर्मफल के त्याग में भी कह रहे हैं कि शांति तत्काल प्राप्त होती है। शांति का अर्थ है श्री कृष्ण के द्वारा पूरी सुरक्षा होना। इस प्रकार हमें समझना है कि श्री कृष्ण की पूरी सुरक्षा 4 प्रकार की विधियों से प्राप्त होती है। पहली विधि श्लोक संख्या 8 में वर्णित है, जिसमें अपना मन तथा बुद्धि पूरी तरह से श्री कृष्ण में लगानी होती है। फिर दूसरी विधि श्लोक संख्या 9 में वर्णित है, जिसमें उसे पूरे समय भक्ति के नियमों का पालन करना होता है। फिर तीसरी विधि श्लोक संख्या 10 में वर्णित है, जिसमें श्री कृष्ण के लिए कर्म करने होते हैं। फिर चौथी विधि श्लोक संख्या 11 तथा 12 में वर्णित है, जिसमें श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हुए अपने सभी कर्मों के फल का त्याग करने हुए क्षमा करें, अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करना होता है। सबसे मुख्य बात यही है कि हमें निराकार की उपासना की विधि को नहीं अपनाना है, क्योंकि उस विधि में क्लेश अधिक है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति योगे असमर्थ है ये वा अभ्यास भाल, ताहते असमर्थ है ज्ञाने ते सुफल, ताहतेउ असमर्थ है आत्मचिंता श्रेय, ताहतेउ असमर्थ है योगे, ताहतेउ असमर्थ है कर्म योगे श्री, काम्य कर्मे सुख नाई त्यागई उत्तम, त्यागई शांति रे मूल ताते नाही भ्रम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, त्यागई शांतिर मूल ताते नाही भ्रम, अर्थात हे अर्जुन, जिस समय भक्त भोगों की कामना का त्याग करता है उस समय मैं उसे शांति प्रदान करता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो इस श्लोक में भगवान कर्मफल त्याग से भी नीचे के धरातलों की चर्चा की है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था त्यागान शांति रणंतरम, कि कर्मफल के त्याग से शांति तुरंत ही प्राप्त होती है। और अब इस श्लोक में भगवान कुछ ऐसी विधियां बता रहे हैं जो कि तुरंत शांति तो नहीं दे सकती, परंतु फिर भी शांति की दिशा में वो जा रहे हैं। तो पहली जो शांति की दिशा में विधि है वो क्या है, ज्ञान की विधि। श्रेयो ज्ञानम अभ्यासाच, तो अभ्यास की विधि, अगर कोई व्यक्ति कोई विधि नहीं अपना सकता है तो अभ्यास की विधि से वो प्रयास करे। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, तो अभ्यास की विधि से ज़्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान, है ना। तो निश्चित है कि अभ्यास अगर हम करते हैं और ज्ञान नहीं है, इसका मतलब है कि हम नहीं जानते कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं उससे क्या फल प्राप्त होगा, है ना। लेकिन फिर ज्ञानाध्यानम विशेष्यते, इससे अधिक श्रेष्ठ क्या होता है, ध्यान। ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ ध्यान होता है ना? क्योंकि ध्यान का मतलब है कि उसके दिमाग में वो बातें बड़ी गहराई से प्रविष्ट हो चुकी हैं, जिनमें वो सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे मृत्यु को रोका जा सकता है। तो ये विचार अगर कोई करता है तो इसका मतलब है कि कुछ विशेष रूप से उसका पवित्र जन्म है। तो ज्ञानात् ध्यानम विशेषते और ध्यानात् कर्मफल त्यागस, तो ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ क्या है, धर्म कर्मफल त्याग, तो कर्म के फल का त्याग करना, है ना। तो कर्मफल त्यागस त्यागात् शांति अनंतरम, और भगवान कहते हैं त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। तो भक्ति योग की जो 3 विधियां भगवान ने बतलाई, पहली विधि 8वें श्लोक में बताई, दूसरी विधि तो
पहली विधि अभ्यास की बताई और दूसरी विधि ज्ञान की बताई और तीसरी विधि ध्यान की बतलाई। तो ये 3 विधियां हैं जो कर्मफल त्याग से नीचे हैं। और कोई व्यक्ति अगर कर्मफल का त्याग नहीं कर सकता है, कृष्ण को भोक्ता मानते हुए, अपने को भोक्ता ना मान करके, कर्मफल को ना भोगने के लिए अगर कर्मफल का त्याग करता है तो उसे तुरंत शांति प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, केवल कुछ नियमों का अभ्यास करता है, लेकिन उससे कुछ ज्ञान ही नहीं है कि वो क्यों अभ्यास कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इसका मतलब है कि ज्ञान ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ज्ञान है उसको कि क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ध्यान की अवस्था और ऊपर है कि ध्यान में वो जो है गंभीरता से चिंतन करता है। ध्यानात फिर ध्यानात कर्मफल त्याग, तो ध्यान से श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग है। तो इस प्रकार से भगवान कर्मफल त्याग की विशेषता बतला रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को भोक्ता मान ले और इस प्रकार से अपने कर्म का फल श्री कृष्ण के लिए त्याग कर दे तो वो विशेष भक्त माना जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।